नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए एवरेज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से क्या अंतर है, समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। देखिए कोई 5 संख्या है, ओके। कोई 5 संख्या है तो हम मान सकते संख्या का हम नाम देते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए बी सी डी और ई। 5 क्रमागत संख्या, ओके। इस प्रकार से ए बी सी डी और ई है। इस प्रकार से क्या करना है, इन संख्याओं का एवरेज कितना रहता है? इन संख्याओं का एवरेज या औसत कितना रहता है? 50 रहता है। कितना रहता है? जो मध्य की संख्या है ना, मध्य की संख्या मतलब 1 2 3 4 5, जो मध्य की संख्या माना कि सी वाली संख्या है ना, वह कितनी होगी? 50 होगी। कितनी होगी? 50, ओके। तो देखिए इसके दो पहले नंबर कौन कौन से होंगे? तो होंगे, देखिए 49 होगा एक नंबर, एक होगा कितना? 48 होगा, 48 होगा। इसके पहले वाले नंबर कितने होंगे? 51 होगा और 52 होगा। क्रमागत संख्या है, ओके। इस प्रकार से संख्या है, इनका एवरेज कितना होता है? 50 होता है। क्वेश्चन में क्या दिया? देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए क्या सबसे पहले क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 52 और सबसे छोटी संख्या कितनी है? 48। कितनी है? 48, ओके। उसके बाद में क्या बोला? देखिए दूसरी संख्या और चौथी संख्या कौन सी? नहीं, चौथी संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल से अंतर क्या होगा? देखिए कौन सी चौथी संख्या? चौथी संख्या क्या होगी? 51 होगी और दूसरी संख्या का गुणनफल देखिए 51 इंटू कितना? 40 कितना? 49 का इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना कितना होगा? बस यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालना? जब देखिए दो संख्याओं का, जब दो अंकों की संख्या हो ना, इसका मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? बहुत आसानी सीखने वाले हैं। तो कैसे करना समझना। 48 नहीं 42 सॉरी 48 और 52 का मल्टीप्लाई कैसे करना है तो समझना। देखिए 52 है ना, तो 52 को ऐसे नोट करना, कितना? 48 है तो 48 करना। अब क्या करना? देखिए इकाई अंक है, इकाई अंक दोनों का मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कैरी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैरी का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करना है इनका? कैंची गुणा करना। देखिए 8 पंच 40 और 4 दूनी 8, 8 पंच 40 और 4 दूनी 8, 8 पंच 40 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 48 1 49 हो जाएगा। कैरी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए 4 पंचे इधर कब कर देना, ओके। दाई वाले से कर देना। अब दाई वाले अंक से कर देना। 5 को 20 और 4 24, 2496 मतलब 2096। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 52 और 48 का करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? सॉरी 5 को 20 और कैरी का 4, सॉरी कितना हो जाएगा? 2496। कितना हो जाएगा? 2496 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2496 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2496, ओके। 2496 हो जाएगा। इसी प्रकार 51 और 49 का करेंगे। इसी प्रकार 51 और 49 का करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2496 तो हो गया। अब देखिए कितना मिलेगा? 2499। कितना मिलेगा? 2499, ओके। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 2499 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2499 मिलेगा। इन संख्या का अंतर मुझे निकालना तो क्या करेंगे? 2496 में से 2499 माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का हमें 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस का 3 मतलब कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 7 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 7 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम कितने? 7 के प्रथम 20 गुर्जों का औसत क्या होगा? ओके। कैसे करना? देखिए कैसे करना। गुर्जों का औसत क्या होगा तो कैसे याद करना, समझना। इसके लिए आपको एक ट्रिक नोट करते हैं, ओके। ट्रिक क्या हो जाएगी? देखिए एक्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा 20 हो जाएगा, ओके। एक्स क्या हो जाएगा? पहले रखना, पहले हम ट्रिक उसके बाद पहले नोट बाद में करेंगे। पहले इसको मान रखते थे। एक्स क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ट्रिक को नोट कर देते हैं। अब ट्रिक को हम नोट कर देते हैं। एक्स इंटू एन, एक्स इंटू एन, एन इंटू एन प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन में कितना करना? अपॉन में 2 करना, अपॉन में 2 करना, ओके। अपॉन में 2 कर देना।
तो मान रखते हैं। देखिए एक्स कितना है 7 है पता है, एन कितना है 20 है, एन कितना 20 है। देखिए एन प्लस 1 मतलब 21 हो जाएगा, अपॉन में कितना कर दिया 2 करना, अपॉन कितना करना 2 करना, तो ओके। तो देखिए 2 एकम 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए 10 इंटू 21 करेंगे तो कितना मिलेगा 210 मिल जाए, कितना मिलेगा 210, 210 मिला। अब 210 इंटू 7 करना, 210 इंटू 7 करना तो कितना मिलेगा हमें, देखिए 0 हो जाएगा इधर, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। यह क्या आया 7 संख्याओं का गुणजों का योग आया, क्या आया योग आया, यह क्या आया योग आया, कितना 1470। देखिए 7 के प्रथम 20 गुणा गुणा 7 का 20 बार गुणा किया जाए ना, जैसे कि 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, इस प्रकार से 20 तक जाएंगे ना तो 1470 मिलेगा, कितना मिलेगा 1470 मिलेगा। ओके अब एवरेज मुझे निकालना, क्या निकालना एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालना समझते हैं, कितना योग आया 1470 अपॉन में कितना, संख्या कितनी है 20 है, संख्या 20 कितनी है 20, ओके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब करते 2 सत्ते 14, कितना 3 7 बचा 2 3 6, 1 बचा तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 73.5, 73.5 यही इसका आंसर हो जाएगा 73.5, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। देखिए पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना होगा, क्या होगा ट्रिक, देखिए n प्लस 1 अपॉन में 2, ओके n प्लस 1 अपॉन में 2, यह ट्रिक हो जाएगी मतलब प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए। तो देखिए पहली 100 है ना, तो n पहली 100 संख्या है तो 100 है ना, पहली 100 संख्या प्लस 1 कर देंगे, अपॉन में 2 कर देना, मतलब 101 अपॉन में 2 कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 50.5 मिल जाएगा, 50.5 मिल जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिए 50.5, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कितना सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहली मतलब पहली कितनी संख्या, पहली 1947 सम संख्या, कौन सी संख्या है सम संख्याओं का औसत क्या है या एवरेज क्या है। देखिए इसके लिए आपको ट्रिक क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूर आता है, ट्रिक क्या होगा, देखिए n प्लस में 1, n प्लस में 1, बस इतना सा ट्रिक है। सम संख्या जब बोला जाए पहली इतनी संख्या दे दी है, उसके बाद और एवरेज पूछे तो बस यही ट्रिक हो जाएगा, ओके यही ट्रिक हो जाएगा। n प्लस 1 1947 है ना, 1947 प्लस में 1 कर देना, मतलब 1948 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1948, यही इसका आंसर हो जाएगा 1948, मतलब ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, देखिए 5 क्रमागत कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ओके 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ओके समझना आप, जिनका औसत कितना रहता है 12 रहता है, कितना रहता है औसत 12 रहता है। देखिए अगली दो संख्या है ना प्राकृतिक संख्या, अगली दो प्राकृतिक संख्या, कोई 2 संख्या है x और y, अगली 2 प्राकृतिक संख्या है, इनको भी शामिल कर लिया जाए। 5 संख्या तो यहाँ है और 2 संख्या और आ जाती हैं, संख्या कितनी हो जाती है 7 संख्या हो जाती है। तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत क्या होगा, ओके कैसे निकालना समझना। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना रहता है 12 रहता है ना, तो 12 प्लस में क्या करना, 2 संख्या और आ जाती हैं, 2 संख्या कोई और आ जाती है तो 2 अपॉन में 2 कर देना, 2 अपॉन में 2 कर देना, ओके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो क्या करें 12 1 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। इन संख्याओं का 7 संख्याओं का 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 13 होगा, कितना होगा 13 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा बी वाला ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया आज का क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर भी करना।